सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सामने जो देख रहे हो आज ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है। डिटेल में बताऊंगा कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का क्या क्या प्रयोग है और इसके विपरीत प्रभाव क्या क्या हैं। असल में प्रयोग के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं जहां ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को प्रयोग में लाया जा सकता है। बस हम आज ध्यान देंगे इस वीडियो में कि इसके विपरीत प्रभाव क्या है, क्योंकि हर बीमारी में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन ऑक्सी का प्रयोग होता है। साथियों, कौन कौन सी स्थिति में इसको पशु को नहीं देना चाहिए, आज इस पर ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में ध्यान देंगे कि कब कब हम अपने पशु को प्रयोग में ला सकते हैं और कब कब हमको इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। छोटे छोटे से इन्फेक्शंस की बात करता हूँ या घाव की बात करता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे पशु के कान से मवाद आने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कान को साफ़ करके थोड़ा सा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन कान में डाल देते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के साथ साथ ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव किसी भी तरह के बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको किल कर देता है। कई बार क्या है कि वायरल डिजीज़ जो होती है उनमें भी इसका अच्छा रोल होता है। वायरल डिजीज़ में सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके पशु को ना हो, उसकी रोकथाम के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन क्योंकि इकोनॉमिकल होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। वायरल डिजीज़ में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन एज ए एंटीबायोटिक प्रयोग में ला सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब दोनों तरह के बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, हर तरह के बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। कई बार अमीबा से भी कोई बीमारी होती है तो उस कंडीशन में भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके पशु को ना हो। क्योंकि जब वायरल डिजीज़ हो जाती है पशु को तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस टाइम पे एक तो वायरस की वजह से कहीं बैक्टीरिया अटैक आपके पशु पे ना कर दे, बैक्टीरिया ग्रो ना हो जाए, उस कंडीशन में फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बीमारियां तो ढेर सारी हैं, डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कई बार घाव पे हम लगा देते हैं, कोई भी घाव हो रहा हो तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का सीधा सीधा प्रयोग घाव के ऊपर किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि पशु को फीवर की कंडीशन में इसको दिया जाता है। कई बार और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ जहाँ हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है और बहुत अच्छी दवाई भी है। प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता, आज इस बात पे हम ध्यान देंगे। हमको कभी भी इसको गर्भित जो प्रेग्नेंट पशु है, ज्ञाविन पशु है, उस कंडीशन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कंडीशन ऐसी हो, कई बार क्या होता है साथियों कि हम ज्ञाविन पशु को इसको लगा देते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि हमारा पशु ज्ञाविन था, तो उस टाइम पे फिर हमको हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टोन इंजेक्शन का प्रयोग तुरंत करा देना चाहिए, तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। ज्ञाविन पशु को इसको नहीं दे सकते। बहुत से हमारे पशुपालक किसान भाई हैं या बहुत से हमारे जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर है वो क्या करते हैं कि आईयू के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो इंट्रा यूट्रिन इसको डालवा देते हैं या डाल देते हैं। उस कंडीशन में मैंने बताया था कि ये थोड़ा इरिटेंट होता है। छोटे बच्चों को भी जब हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाते हैं तो उनको इरिटेशन होती है, चाहे वो बकरी है या फिर छोटा हमारा गाय का बच्चा है या भैंस का बच्चा है। उस कंडीशन में अगर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन अपने पशु को देंगे तो उसको इरिटेशन होगी। तो ये यूनरी ट्रैक में जाके, यूट्रिन में जाके, गर्भाशय में जाके भी इरिटेशन करता है। इरिटेशन होने से क्या होती है कि इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन बढ़ने से कई बार क्या है, हमारा पशु प्रोलैप्स की कंडीशन में आ जाता है, फूल दिखाने लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को कभी भी आईयू के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि इसको प्रोलैप्स की कंडीशन, इसको आईयू के रूप में नहीं होना चाहिए, प्रयोग में लाने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो पशु गर्विड है, जो पशु ज्ञावन है, उस कंडीशन में भी बिल्कुल भी हमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो छोटे बच्चे हैं जो इरिटेशन नहीं झेल पाएंगे, उस कंडीशन में भी हमको इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके डोज के बारे में बता दूं, जो मेरे सामने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन रखी है ये 50 mg पर ml की होती है। 50 mg पर ml इसमें दवा होती है। एक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन LA आती है, यानी लॉन्ग एक्टिंग, वो 1 ml में 200 mg होती है। तो 200 mg का हमें साधारणतः प्रयोग में नहीं आती है, प्रयोग में लाना भी नहीं चाहिए। 50 mg पर ml दवा को हम प्रयोग में लाते हैं। आप बड़े पशु को 15 से 20 ml दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे पशु को वहीं 5 से 4 ml के बीच में इसकी खुराक होती है। मेरे सामने जो ऑक्सी रखी है ये जाइडस कंपनी की है और ऑक्सीनेक्स इसका नाम है। ये इकोनॉमिकल भी है और अच्छी भी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जहां इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको कहाँ कहाँ प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। किसी पशु की आँख से ढींढ आ रही है तो हम कई बार आँख में भी उसको डाल देते हैं, पर इरिटेशन करती है तो मैं आपको
सुजेस्ट करता हूँ कि आँख में डायरेक्ट ना डालें। पहले आँख को गर्म पानी से या जैसे भी पानी से, ठंडे पानी से आप धोना चाहते हैं उसे धो लें। धोने के बाद ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आँख की जो रीढ़ें होती हैं वो कई बार क्या होता है, आपके पशु को ना पेट में कीड़े होते हैं, तो आप पहले उनकी डिवार्मिंग करवाएं तब उसको दें। तो जहाँ इरिटेशन वाली जगह हैं वहाँ पे इसका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग नहीं करना चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।